दोस्तों, इन दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब तेलंगाना पहुंचे हुए हैं और तेलंगाना की जनता से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं कि अब जो सत्ता में बैठी हुई है उसको आप हटाइए और हमें काम करने का मौका दीजिए, हमें एक बार स्वीकार तो कीजिए। उसके बाद हम तेलंगाना की पूरी छवि, पूरी काया जो है बदल कर रख देंगे। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, जो बातें वो कह रहे थे, जो जनता को लुभा रहे थे, वहां उसी मंच पर एक ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, एक के बाद एक, यानी कि बैक टू बैक ऐसी जेपी नड्डा की तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद जनता भी सोच में पड़ गई कि आखिर बीजेपी अध्यक्ष कर क्या रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो है बीजेपी जो कहती है कि हम अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, छोटे से छोटे नेता को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, हम उन्हें अपने बराबर समझते हैं, कोई हमारे पार्टी में छोटा बड़ा नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब तेलंगाना के अध्यक्ष जो है, बीजेपी के जो अध्यक्ष है तेलंगाना के, वो इनके सामने, जेपी नड्डा के सामने आए, उनसे हाथ जोड़ते हुए, सर झुकाते हुए कि भाई हम मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जिस तरीके से एक होता है शिष्टाचार भेंट, वो मिलने के लिए आए, लेकिन जेपी नड्डा साहब के तेवर ही वो बदलते हुए दिखाई दिए। उनके हाव भाव जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको साफ नजर आ रहा है वीडियो के अंदर कि कैसे वो हाथ झटकते हुए सीधे तौर पर कह रहे हैं पहले फोटो तो खिंचवा लीजिए। फोटो खिंचवाने के लिए तत्पर हो गए कि पहले आप फोटो खिंचवाइए, फिर आपका अभिवादन जो है वो स्वीकार करेंगे। पहले जो है कैमरा में अच्छा फोटो आ जाना चाहिए, जिसको ट्वीट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हम इस राज्य में थे और यहाँ की जनता से मिले, यहाँ के नेता से मिले। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों कि जो बीजेपी के अध्यक्ष खुद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने दूसरे राज्य तेलंगाना जैसे राज्यों के अध्यक्ष का सम्मान करते हुए नजर नहीं आए, उनसे दो बोल जो है प्यार के वो बोलते हुए नजर नहीं आए। और ये वही अध्यक्ष साहब है जो अमित शाह का चप्पल लेते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे थे। याद होगा आपको वो वीडियो जो खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी दोस्तों, जिसमें बोला गया था कि कैसे जो है बीजेपी वाले अपने नेताओं के साथ सुलूक करते हैं, कैसे बीजेपी के लोग जो है अपने नेताओं को पैर की जूती समझते हैं, उनका स्वागत तक नहीं करते हैं, उनका सम्मान तक नहीं करते और उन्हें स्टेज पर अपने बराबर बैठने तक नहीं देते। और यही हाल राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का दिखाई दिया जब वो तेलंगाना के दौरे पर नजर आए और यहाँ तेलंगाना के अध्यक्ष उनसे मिलने आए तो उनको फोटो खिंचवाने में लगा दिया कि मेरे साथ फोटो खींचे। उनके हाथ को मोड़ दिया कि आइए फ्रेम में कैद हो जाइए। भैया कैमरा है, सब कुछ कैमरे के आगे दिखाई देता है, कैमरे से कहाँ कुछ छुपता है, कैमरा तो हर एक चीज कैप्चर कर लेती है। जैसे साहब की रंगारंग तस्वीर कैप्चर करती है, वैसे ही जो छोटे साहब है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी तस्वीरें कैद हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा ये वीडियो। अब चलिए, ये वीडियो तो आपने देख लिया, अब आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं, दूसरी वीडियो दिखाते हैं कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की फजीहत जबरदस्त तरीके से तेलंगाना में हुई है। दरअसल तेलुगु बोलना सबके बस की बात नहीं है। भैया मुझे तो नहीं आता, तो मैं क्यों कोशिश करूंगी तेलुगु बोलना, जब मुझे जो लैंग्वेज, जो भाषा नहीं आती है उसमें मैं क्यों हीरोगिरी बनने के लिए चली जाऊं स्टेज पर कि मैं मुझे तो आता है। वही हीरो बनने के लिए जेपी नड्डा साहब गए और तेलुगु में कुछ बोलने लगे, शुरुआत किया, जबकि वो क्या बोलना चाह रहे थे लोगों को समझ ही नहीं आया। जो तेलुगु की जनता, तेलंगाना की जनता है, वो समझ ही नहीं पाई कि साहब बोल क्या रहे हैं। जिसके बाद जो विपक्ष है उन्हें रगड़ना शुरू कर दिया, लपेटना शुरू कर दिया। और देखिए ट्वीट पर कैसे जो है लिख रहे हैं शेयर करते हुए। सबसे पहले कृष्णा टीआरएस जो है ये शेयर कर रहे हैं कि वाई किल तेलुगु, क्यों तेलुगु को मार रहे हो, क्यों तेलुगु की हत्या कर रहे हो, आप बोलना क्या चाह रहे हो। मीम भी बन गया और मीम शेयर कर रहे हैं लोग कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कहने का आपका तात्पर्य क्या है। तो इस तरीके से इन्होंने शेयर किया है ये वीडियो कि क्यों तेलुगु जब नहीं आती है तो लोगों को आप क्यों समझाने के लिए बड़बड़ा रहे हैं। आगे जी कृष्ण रेड्डी लिख रहे हैं शेयर करते हुए जेपी नड्डा साहब की वीडियो और लिख रहे हैं कि टीआरएस इज नो बीआरएस एंड विल बी वीआरएस इज कमिंग डेज, तेलंगाना गवर्नमेंट इज कंप्लीटली करप्ट।
केसीआर एट द टॉप लेवल, ये तेलंगाना गवर्नमेंट को करप्ट बता रहे हैं। द मिनिस्टर आर डूइंग करप्शन एट द लोअर लेवल, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो निचली स्तर तक पहुंच गए हैं, करप्टेड है। ये खूब बातें कर रहे थे, इसको इन्होंने शेयर किया है कि पहले आप अपने अंदर देखिए। आगे नल्ला बल्लू करके एक यूजर है तेलंगाना के ही, वो लिख रहे हैं कि ऑल ऑफ यू टुगेदर आर रनिंग तेलुगु एज योर बीज। इन्होंने लिखा है कि क्यों तेलुगु नहीं बोलना आ रहा है तो बोलकर जो है भिनभिनाना शुरू कर दिया है मक्खियों की तरह, तो इन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि तमिल में है लेकिन इसका ट्रांसलेट करके मैंने आपको बताया दोस्तों। आगे देखिए एक और ट्विटर यूजर है, वो जेपी नड्डा की वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि कैसे जो है जेपी नड्डा अध्यक्ष साहब की अभिवादन को स्वीकार तो नहीं पहले कर रहे हैं, बल्कि उन कैमरा के सामने हाथ हिला रहे और उनको सीधा खड़ा कर दिया कि यहाँ पर फोटो खिंचवाइए, उसके बाद मिलते मिलते हैं। आगे देखिए एक और वीडियो है, यही वीडियो उनको शेयर हो रहा है तमाम तरीके से, लेकिन ये वाला जो फोटो है दोस्तों कि कैसे जो है तेलुगु में इनको बोलने नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने के बाद लोग इनका जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। सारे ट्वीट्स आप देख लीजिए कि इनका शेयर किया जा रहा है कि शाबाश नड्डा जी, किस तरीके से आपने लोगों को समझाने की कोशिश की हिंदी में, और जब तेलुगु बोलना शुरू किया तो फिर लोग तो और अच्छे तरीके से समझ गए। तो इस तरीके से तमाम इनके जो ट्वीट्स है दोस्तों वो लोग शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे तेलंगाना में इनकी जबरदस्त तरीके से फजीहत हुई है। लोग इनका मजाक बना रहे हैं, ये जनता से वोट मांगने गए थे, जनता को लुभाने गए थे, लेकिन जनता उल्टा इनका ही मजाक बनाते हुए नजर आ रही है। और कल तो दोस्तों एक और चीज इनके साथ हुई, बैक टू बैक, मैंने कहा ना कि एक से बढ़कर एक तस्वीर जो है जेपी नड्डा साहब की नजर आई जब ये तेलंगाना पहुंचे हुए थे। तो कल इनका विरोध भी हुआ है, जबरदस्त तरीके का विरोध, गो बैक के नारे लगाए गए, और फिर तब जाकर जेपी नड्डा को वहां पर हटना पड़ा, माहौल को शांत करना पड़ा, पुलिस प्रशासन को आना पड़ा कि ये आगे मतलब स्थिति खराब हो जाएगी। आपको पता ही है कि तेलंगाना में और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसमें किस तरीके से जो है कांटे की टक्कर होती है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भाते नहीं है, दोनों कोई ईंट से जवाब देता है तो कोई पत्थर से। तो यही चीजें वहां पर नजर आती है कि वो जाते तो है तेलंगाना की गवर्नमेंट को घेरने के लिए, लेकिन उल्टा वो ही गिर जाते हैं, क्योंकि वहां साउथ में जो पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पकड़ बनेगी या नहीं बनेगी वो तो चुनाव में पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन चुनाव से पहले जो नजारा है वो ये है कि जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, वो दौरे पर जाते हैं, लेकिन कैसा दौरा होता है वो देश और दुनिया सब देखती है कि कैसे वहां पर कार्यकर्ता कभी सड़कों पर हंगामा करने लग जाते हैं, कभी पोस्टर बैनर लगा देते हैं, कभी गो बैक जैसा नारा लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से सड़कों पर इनका ऐसे स्वागत करती है वहां पर सरकार। तो दोस्तों जेपी नड्डा का ये वाला जो आपने नया लुक देखा था प्रधानमंत्री मोदी से इंस्पायर होते हुए, कैमरा प्रेम, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।